मिफ्ता साहब, जब रिफॉर्म्स की बात करें तो आपके जहन में टैक्स साइड के ऊपर ऐसे कौन से इकदाम आते हैं? ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम इन्होंने बात की, नाकाम हुआ, उसके अंदर कुछ नहीं आया। आपने ताजरों के हवाले से एक स्कीम अनाउंस की, लेकिन आपकी नून लीग अपनी पार्टी ने बैक ट्रैकिंग की और आपको वो स्टेप वापस लेना पड़ा। आज भी हम ताजरों के ऊपर कभी ताजर दोस्त के नाम से, कभी आसान टैक्स के नाम से 10 दफ़ा कोशिश कर चुके हैं, हर दफ़ा पीछे हट जाते हैं। वी हैव टू पुट आवर फुट डाउन और कहना पड़ेगा कि इस सेक्टर को टैक्स नेट में लाना है। सिर्फ सैलरीड क्लास को नहीं और निचोड़ सकते, क्या करें उसके लिए? देखिए, एक तो ये है कि जो दो टैक्स हैं सूबों के पास, एग्रीकल्चर टैक्स है जो बहुत कम लेते हैं, और प्रॉपर्टी टैक्स है जिसमें पूरे पाकिस्तान में 6 अरब रुपए प्रॉपर्टी टैक्स, 8 अरब रुपए लिया लास्ट ईयर सब चारों सूबों ने मिलाकर, और सिर्फ बॉम्बे शहर ने 150 अरब रुपए। तो वो दो टैक्स कम से कम वफाक को दे दें, एफबीआर के पास थोड़ा और डेटा भी अच्छा आ जाएगा, और वो कम से कम एफबीआर जो है उससे जो जो प्रॉपर्टी टैक्स सूबे 8 अरब रुपए लेते हैं वो 200-400 अरब रुपए ले सके। उसके बाद फिर आपने, मेरे नहीं समझ ख्याल है कि रेट्स बढ़ाने चाहिए। मेरे ख्याल से रेट्स को कम करके इसको आप टैक्स नेट में बढ़ाना चाहिए। एक कोशिश जो शायद अब्बासी साहब और मैंने की थी कि हमने एक्चुअली तनख्वाहदार तबके के ऊपर रेट 10 और 15% कर दिया था, लेकिन हमने कुछ कटघन लगाई थी कि जो लोग टैक्स पे रजिस्टर्ड नहीं है वो गाड़ी नहीं खरीद सकते, वो मकान नहीं खरीद सकते। और अगले साल हमारा ये प्लान था कि उनको हम पासपोर्ट भी नहीं देंगे, और 3 साल के अंदर हम ये कानूनी खत्म कर देंगे कि टैक्स ना दहनदगान भी कोई कैटेगरी है, मतलब ये कि आप किसी को चोरी करने की फैसिलिटी नहीं देंगे, और 3 साल के अंदर ये खत्म कर सकते हैं। हमने एक चीज की थी, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लोग जो अपना पैसा संभाल के रखते हैं या अपनी दौलत रखते हैं वो जमीन में रखते हैं। हमने कहा था जो आप रेट लिखेंगे जमीन का वो हमको मंजूर है, हम सिर्फ 1% टैक्स लेंगे, लेकिन अगर आपने कम रखा तो हम डबल पैसों में आपसे खरीद सकते हैं 6 महीने के अंदर अंदर। और सूबों को भी हमने कहा कि आप भी 1% टैक्स लें, स्टैंप ड्यूटी। वो अभी सूबे 8% लेते हैं तो लोग कम टैक्स बताते हैं, लोग कम कीमत बताते हैं। आपको कंप्लायंस करनी पड़ेगी, और डॉक्यूमेंटेशन इकोनॉमी की नहीं हो सकती जब तक कि लैंड वैल्यूज ठीक ना हो। ये एफपीआर रेट, डीसी रेट्स ये खत्म होने चाहिए, मार्केट रेट्स पे आना चाहिए, लेकिन रेट्स को आपको कम करना पड़ेगा। पाकिस्तान में अगर आपको टैक्स की कंप्लायंस करनी है सर्विस सेक्टर पर, मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ डॉक्टर्स, आर्किटेक्ट्स, ये हजरात भी बहुत कम टैक्स देते हैं। तो इन हजरात को ऊपर, लेकिन आप कहें कि यार हम आपसे 5 या 7% टैक्स लेंगे, लेकिन आप टैक्स देना शुरू करें। दुकानदारों पे मैंने कहा था कि सिर्फ 3,000 रुपए महीना, यानी कि 100 रुपए रोज, तो कोई पंचर वाला भी दे सकता है, कि उधर से शुरू करेंगे, और परचून दुकान पे वही रहने देते, लेकिन फिर बड़ी बड़ी दुकानों को, सोनारों को अलग टैक्स में ले आते, कार डीलर्स को अलग में ले आते। देयर आर रीजनेबल वेज टू इंक्रीज टैक्सेस। लेकिन ये जो हर साल ये जो हमने सोचा हुआ है ना कि हम 1% सेल टैक्स बढ़ा देंगे, एक ये एग्जम्पशन काट देंगे, वो एग्जम्पशन काट देंगे, हुकूमत के पास ये नहीं करना चाहिए। हुकूमत को एक चीज और भी देखनी चाहिए कि यार देयर इज अ लिमिट टू हाउ मच मनी वी कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पीपल। अगर हम एग्रीकल्चर को छोड़ चुके हैं, सर्विसेज सेक्टर को छोड़ चुके हैं, और सिर्फ 30% मैन्युफैक्चरिंग एंड पेड एम्प्लॉयज को ही हम करते हैं, सैलरीड एम्प्लॉयज को ही टैक्स लगाते हैं, तो उसके अंदर से हम कितना टैक्स ले सकते हैं? तो हुकूमत को कहीं अखराजात पे भी कोई नजरसानी करनी पड़ेगी। जरूरी तो नहीं है कि हम इतने सारा पैसा खर्च करें, 1500 अरब रुपया डेवलपमेंट पे। जरूरी तो नहीं है कि हम सूबों को इतने पैसे दें। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 57% जो सूबों को देते हैं उसको आप कोई 40 पे ले आए या 0 पे ले आए, 57 से 55 तो कर सकते हैं। खुदा ना खास्ता कोई कुरान मजीद की आयत तो नहीं है, इसको आप, एक जमाने में 45 था मुशर्रफ के जमाने में, आप 45 से 57 ले गए, आप 57 से 55 कर लें, 52 कर लें। बात करनी जरूरी है। मेरे ख्याल से एक एनएफसी की कमेटी तो हो, बैठे तो सही आपस में। ये काम करना बहुत ज़रूरी है। मैं मिफ्ता साहब आपसे इतफाक़ करता हूँ, एनएफसी को भी रिव्यू करना पड़ेगा, और आपको रियल इस्टेट और ये रिटेलर्स को भी टैक्स नेट में लाना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास सर्वाइवल नहीं।